नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल और आप देख रहे हैं कोड डिकोड। जी हाँ साथियों, कोड डिकोड के आज के इस अंक में हम बात करेंगे तालिबान की। तालिबान जिसने पूरे विश्व को अपनी जद में ले लिया है। तालिबान आज जिस पूरे विश्व में जिस प्रकार से हाय तौबा मची हुई है, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, भारत हो और जितने भी बगल के पड़ोसी देश हों, सब अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। आखिर इस तालिबान में है क्या, इसका इतिहास क्या है, आज हम बात करेंगे इसके इतिहास के ऊपर। यदि हम देखें, तालिबान मुख्यतः एक पश्तो शब्द है और इस शब्द का यदि हम हिंदी में अर्थ निकालें तो एक विद्यार्थी, जिसे हम छात्र कहा जाता है, वो इसका हिंदी का अर्थ है। ये एक ऐसे छात्र हैं जो लड़ाके छात्र हैं, ये ऐसे छात्र हैं जो हिंसा से आंदोलन खड़ा करते हैं, ये ऐसे छात्र हैं जिनके खिलाफ यदि कोई आवाज़ उठाता है, यदि कोई आवाज़ उठती है तो उसके सर को कलम कर दिया जाता है। और यदि हम इसके इतिहास को गहराई से देखें, 1994 के दशक में अफ़गानिस्तान के कंधार में इसकी स्थापना की गई। और उसके बाद भी यदि हम इतिहास को गहराई से टटोलें तो हम पाएंगे 1990 के दशक के शुरुआती दशक में उत्तरी पाकिस्तान से इसने अपने पांव पसारना शुरू करिए और वहीं से निकलते हुए धीरे 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 ये अफ़गानिस्तान तक पहुंचा। और उस समय जबकि सोवियत रूस की सेनाएं अफ़गानिस्तान से वापस आ रही थी, यही वो दौर था साथियों जब तालिबान को लगा कि यही वो मौका है और उस मौके की तलाश में वो थे। और इसी मौके की तलाश में चलते चलते उन्होंने अपना ये पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया। और इस आंदोलन को उस समय बल मिला जब वहाँ पे पूरे पाकिस्तान, पूरे अफ़गानिस्तान में उस समय का पश्तो आंदोलन चल रहा था। ये पश्तो आंदोलन ये था कि जिसमें लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदरसों के साथ जोड़ा जा रहा था। उन्हें कहा जा रहा था कि अपने बच्चों को मदरसों में भेजें और मदरसों के जरिए उन्हें ऐसी शिक्षा दी जा रही थी ताकि वो आने वाले समय में तालिबान के लिए काम कर सकें। इसी आंदोलन की आड़ में तालिबान ने अपने आप को खड़ा किया। और सबसे रोचक बात यह है कि सारे आंदोलन का जो खर्चा था, उसकी जो बेयर टियर थी, उस समय सऊदी अरब अमीरात द्वारा उठाई जाती थी। करोड़ों की संख्या में फंड आते थे, वही फंड तालिबान यूज़ करता था। और चलते चलते तालिबान इस स्थिति में आके पहुंच गया कि उसने अपने आप को अमेरिका के सामने, समूचे विश्व के सामने एक ताकत के रूप में खड़ा कर दिया। और ये एक ऐसी ताकत थी जो हिंसा से शुरू होती थी। ये एक ऐसी ताकत थी जिसमें यह कहा जाता था, लोगों को शरिया के साथ जोड़ा जाता था, लोगों को कहा जाता था कि वो शरिया के साथ अपना जीवन जिएं। लोगों को वायदे किए जाते थे, उन्हें सपने दिखाए जाते थे कि वो शांति के साथ अपना जीवन जिएं। लेकिन वस्तुतः हकीकत इसके उलट थी। लोगों को मारा जा रहा था, मौत के घाट उतारा जा रहा था, महिलाओं का जीना दूभर किया जा रहा था। इसी के चलते जब तालिबान को लगा कि लोग कहीं उनसे बाहर ना चले जाएं, तो 2009 में उसने स्वात घाटी में पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया। यह बड़ी रोचक परिस्थिति है दोस्तों। उस समझौते में यह कहा गया था, पाकिस्तान ने यह डिमांड रखी थी कि आप लोगों को नहीं मारेंगे, आप यहाँ पे कत्लेआम नहीं करेंगे। उसके एवज में तालिबान ने कहा था, जी हाँ, हम लोगों को नहीं मारेंगे, हम लोगों को कत्ल नहीं करेंगे, हम लोगों को शरिया के साथ छोड़ेंगे। जो वही शरिया कानून जिसके अनुसार तालिबान ने वादा किया था। लेकिन इसके उल्ट जब उन्होंने अफ़गानिस्तान में काम करना शुरू किया, मुल्ला उमर ने काम करना शुरू किया, तो महिलाओं को दबाया जाने लगा। इतिहास में शायद ये पहले कभी ऐसा नहीं होगा। तो जो महिलाएं स्कूल जाती थी, कॉलेज चलाती थी, यहाँ तक कि जो महिलाएं अपने घर में विद्यालय चलाती थी, उन्हें उनके रिश्तेदारों के सामने मार दिया गया। कई बच्चों को उनके माँ बाप के सामने काट दिया गया। जो महिलाएं अपनी मर्जी से किसी से शादी करती थी, उन्हें शरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। और यहाँ तक कि महिलाओं के ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगा दी गई, सिनेमा घर बंद कर दिए गए, जो भी मनोरंजन के साधन थे उन्हें बंद कर दिया गया। और यहाँ तक कि एक अध्यादेश ये भी जारी किया गया कि महिला किसी पुरुष डॉक्टर को से चेकअप भी नहीं करवा सकती। इस प्रकार की बेबसी, इस प्रकार की बर्बादी का आलम वहाँ रहा। और चलते चलते 2001 के बाद जब 9/11 हुआ और उस समय जब अमेरिका ने यह ठाना कि अब उसने मुल्ला उमर को जड़ से उखाड़ना और उसने अपनी सेनाएं अफ़गानिस्तान में भेजी। यही वो दौर था जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका की सेनाएं आईं। और वो एक अलग बात है कि एक अलग ऑपरेशन हुआ जिसमें मुल्ला उमर मारा गया ड्रोन के जरिए। 2016 में मुल्ला उमर और उसके एक साथी मुल्ला मुख्तियार को वहाँ पे मारा गया। और इस प्रकार परिस्थितियाँ बदलते बदलते बदलती गईं। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, जो बाइडन ने जब से वहाँ पे सरकार संभाली और जो बाइडन ने यह फैसला किया कि अफ़गानिस्तान में उसने अपनी सेना को वापस बुलाना है, यही वो दौर था जब
तालिबान के जो लड़ाके जिनके हौसले पस्त हो चुके थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा और इसी अपॉर्चुनिटी का उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए एक प्रकार से पूरे अफ़गानिस्तान में हल्ला बोलना शुरू कर दिया। और उस हल्ले को तब बल मिला जब अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति वहाँ से भाग गए, जब उन्हें लगा कि अमेरिका अपनी फ़ौजें वहाँ से वापस बुला रहा है और वहाँ पे अब उनका रहना जीना दूभर हो जाएगा। और यही वो परिस्थितियाँ थी जिसमें तालिबान ने सर उठा के उसके लड़ाके अफ़गानिस्तान की सड़कों पे आना शुरू हो गए। और यदि आप संख्या बल का देखें तो तालिबान के पास लगभग 80,000 के लगभग सैनिक हैं, और यदि आप अफ़गानिस्तान की सेना देखें तो लगभग 5 से 6 लाख अफ़गानिस्तान की अपनी आर्मी है। लेकिन उस सारी आर्मी ने उनके साथ समझौता किया, सरेंडर किया। और आज हालात ये हैं कि जब 15 अगस्त, अभी पिछले दिनों हाल ही में 15 अगस्त 2021 को जब हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उसी समय उसी रात को तालिबान के लड़ाके पूरे अफ़गानिस्तान की सड़कों पे, काबुल की सड़कों पे वो अपना एक छत्र राज चला रहे थे। और उसके बाद जो हालात हुए आपने देखा कि इस प्रकार वहाँ पे हाय तौबा मची। यहाँ की कुछ यात्री जो लोग थे, इतनी बेबसी का आलम था कि वो विमान के टायरों से लटक के गए और कुछ लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत भी हुई। ये वो हादसा स्थितियाँ हैं साथियों जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। अफ़गानिस्तान एक ऐसा आज उस बारूद के ढेर पे बैठा कि कल कैसी परिस्थितियां बन जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी आपने देखा जिस प्रकार एयरपोर्ट के बाहर धमाका हुआ, 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए, लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन उसके बाद जो बाइडन ने अपने देश को संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। और ड्रोन हमलों में उन्होंने वहाँ पे 2 लोगों को जो मुख्य साजिश करता था, ऐसा अमेरिका का कहना है कि उसे मार गिराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए, भारत के लिए एक बड़ा ही चिंता का विषय है, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी परिस्थिति है, कश्मीर एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी धरोहर पे जाके कश्मीर, जम्मू कश्मीर खड़ा है, बगल में पाकिस्तान। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दिन रात तालिबान के पक्ष में खड़े हैं, वो उन्होंने अपने विदेश मंत्री को तुर्की, नाइजीरिया के अलग अलग देशों में उन्होंने भेजा हुआ है कि वो उनसे बात कर रहे हैं और तालिबान को मान्यता दें। ये वाकया ही भारत के लिए, हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। और ये वही विषय है जब अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा, यही वो विषय है जब जो बाइडन को भी सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में इस तालिबान को लेकर किस प्रकार के कदम उठाए जाएं। विश्व की जो बड़ी ताकतें हैं, भारत, अमेरिका, रशिया, इन सबको सोचना पड़ेगा किस प्रकार की हिंसा आए दिन वहाँ पे हो रही है। और जिस प्रकार तालिबान वहाँ से आए दिन लोगों पे अत्याचार कर रहा है, जिस प्रकार अभी कितने हिंदुओं को, कितने सिखों को वहाँ से मारा गया है, कितने हिंदू सिखों को वहाँ से हमारी सरकार ने वहाँ से प्रत्यार्पण करके भारत लाया है, ये सारी एक चिंता का विषय है। और आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में कैसी परिस्थितियाँ होंगी, तालिबान को लेकर किस प्रकार का रुख समूचे विश्व को उठाना पड़ेगा, ये सब देखने का विषय है। आज के इस एपिसोड में इतना ही साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।